हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम ब्रेडबोर्ड की हेल्प से देखेंगे। यहाँ पे ये है हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पे ए और बी इनपुट होते हैं और एस एक सिलेक्टिव लाइन है। एस की सिलेक्टिविटी से पता चलेगा कि हमें ए को सिलेक्ट करना है या बी को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अगर एस हमारा लो है और ए इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट पे ए को पास करेगा, और एस हमारा हाई है और बी हाई है, भले ही एस लो है तो ये बी को पास करेगा। तो इसका जो आउटपुट बनता है, जो इक्वेशन बनती है, वो इस तरीके से बनती है कि ए एस बार प्लस बी एस। तो यहाँ का जो सर्किट डायग्राम है, वहाँ पे हमें एक नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एस भी चाहिए और एस का इन्वर्स भी चाहिए, तो एस बार, और दो एंड गेट की ज़रूरत पड़ती है, ए और बी इनपुट रहेंगे जिसके लिए, और एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एंड गेट में ए गया है और दूसरा इनपुट है जो कि एस बार है, वो एस बार से कनेक्ट है तो वो गया है। दूसरे एंड गेट में हमारा बी इनपुट है और जो एस डायरेक्ट है वो इनपुट है। अब दोनों के आउटपुट को हम एक और गेट से कनेक्ट करके आउटपुट चेक करेंगे। सेम तरीके से हमने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन किए हैं। यहाँ पे हमने 3 आईसी ली हैं, एक नॉट गेट के लिए है और एक एंड गेट के लिए है और एक आईसी हमारी और गेट के लिए है। तो यहाँ पे हमने 3 पुश बटन लिए हैं। 3 पुश बटन में इसमें क्या होता है, 4 पिन होती हैं, 4 पिन होती हैं। इसमें 1 2 इंटरनली कनेक्ट होती है एंड 3 4 इंटरनली कनेक्ट होती है। सेम तरीके से अब हमें क्या करना है, 3 4 हमारा यहाँ पे आउटपुट है, मतलब जिसको हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, और इनपुट कनेक्ट करने के लिए हम 1 और 2 पे इनपुट देते हैं, किसी पे भी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें सारी आईसी को 5 वोल्ट की फिक्स डीसी वोल्टेज देनी है, इसलिए हमने जो 9 वोल्ट की जो बैटरी ली है, इसको एक 7805 रेगुलेटर की हेल्प से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने 7805 रेगुलेटर की पहली पिन पे दिया है, और इसका जो ग्राउंड मतलब इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने इसकी सेकंड पिन पे दिया है। और इसका आउटपुट को हमने ये जो हमारा ब्रेडबोर्ड का ये वाली लाइन है ना, अपर वाली लाइन, यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब है इस पूरी लाइन में अब हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। अब हमें सारी आईसी को प्रॉपर बाइसिंग करनी है, प्रॉपर वोल्टेज देना है 5 वोल्ट। तो हमने सारी फर्स्ट आईसी, सेकंड आईसी एंड थर्ड आईसी, इन तीनों के पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट दे दिया है, एंड पिन नंबर 7 पे हमने इस सबको ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्टिव लाइन लेनी है। सिलेक्टिव लाइन लेने के लिए क्या किया हमने, एक स्विच में हमने हाई वोल्टेज दिया है पिन नंबर 1 से। देन उसका जो एक और इनपुट है उसको हमने नॉट गेट पे दिया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पुश बटन से ये वाला नॉट गेट कंट्रोल है। अब हमें नॉट गेट का आउटपुट यानी कि एस इन्वर्स देना है, कहाँ पे, एंड गेट के, फर्स्ट एंड गेट के इनपुट पर। तो जो हमारी एंड गेट की आईसी है वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनपुट हैं एंड गेट फर्स्ट के। तो फर्स्ट वाला इनपुट हमारा नॉर्मल पुश बटन सेकंड से कनेक्ट है, और इसका एंड गेट का दूसरा इनपुट इसको कहाँ से मिल रहा है, एस इन्वर्स से। नॉट गेट का इन्वर्स हमारा एंड गेट का फर्स्ट इनपुट है। देन इसका आउटपुट, एंड गेट फर्स्ट का आउटपुट हमारा और गेट का पहला इनपुट है, एंड गेट का जो थर्ड पिन पे जो आउटपुट मिल रहा है उससे हमने एक एलईडी कनेक्ट कर ली है, जिसको हमने लेस देन 500 ओम की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, ताकि हमारी एलईडी है वो बर्न ना हो पाए। सेम तरीके से हमने इसके पिन नंबर 4 पे एंड पिन नंबर 5 पे 2 इनपुट दिए हैं, जो कि हमारा एंड गेट 2 है। तो इसके जो 2 इनपुट है, पहला इनपुट तो इसका बी है जो कि पुश बटन से कनेक्ट है, और इसका जो दूसरा इनपुट है वो है हमारा एस डायरेक्ट। तो जो ग्रीन लाइन आई है पुश बटन की, वो जो नॉट गेट में डायरेक्ट इंसर्ट की हुई है, वहाँ से हमने एक और पिन लेके, ये कॉपर वायर का एनेबल्ड
वायर हमने कनेक्ट किया है। ये हाई वाला हमने यहाँ पे एंड गेट की दूसरे इनपुट पिन नंबर 5 पे दिया है। उसके बाद पिन नंबर 6 से हमने आउटपुट लेके और गेट की सेकंड नंबर पे दे दिया इनपुट। अब हमारे एंड गेट 2 का जो आउटपुट है वहाँ पे हमने फिर से एक लेस देन 500 ओम की रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम ये भी चेक कर सकें कि हमारे कौन सा एंड गेट एक्टिव है जब हम कोई कंट्रोल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर दोनों एंड गेट का आउटपुट हमने इस और गेट को दे दिया, और इस और गेट का जो तीसरा पिन है वो हमारा फाइनल आउटपुट है। उसको हमने एक लेस देन 500 वोल्ट की लेस देन 500, ये क्या है, क्योंकि इसका कलर कोडिंग है येलो पर्पल ब्राउन, इसका मतलब ये है कि ये 47 ब्राउन 0 470 ओम्स है। 470 ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ एक एलईडी को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। इसका परफॉर्मेंस इसके अकॉर्डिंग रहेगा कि जब हमें मान लो ए को हाई करना है, मतलब अगर हम ए को पास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एस है एस को 0 रखेंगे। अगर एस को 0 रखेंगे तो एस बार हमारा 1 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो कि हमारा पुश बटन एस ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही है। तो एस बार जो कि हम एस इन्वर्स ले रहे हैं ना, एंड गेट फर्स्ट पे हमारा एस इन्वर्स का इनपुट है एंड दूसरा इनपुट हमारा ये ए है। जब हम ए को प्रेस करेंगे और हमारा एस बार ऑलरेडी चूँकि ए लो पोजीशन पे है तो एस बार हमारा हाई रहेगा, तो हमारे एंड गेट की एक एलईडी वो भी जलेगी एंड उसके बाद फाइनल आउटपुट भी हमारा चूँकि ए को पास कर रहा है वो भी जलेगा। तो एक बार हम चेक करते हैं। थोड़ा कनेक्शन इशू हो गया था, इसकी बाइसिंग थोड़ी सी मूव हो गई थी इसलिए बर्न नहीं हो रही थी। अभी हम चेक करेंगे। देखिए, अगर हम ए को हाई करते हैं, जो रेड जम्पर वायर है वो एंड गेट फर्स्ट के लिए है, तो अगर हम इसको हाई करेंगे तो हमारे एंड गेट फर्स्ट और आउटपुट हमारा हाई रहेगा। लेकिन जब हमें बी को पास करना है तो बी के लिए हमारा एस हाई होना चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एस का स्विच है वो 0 पे है, तो हमारा जो एस रहेगा वो ही 0 रहेगा। तो हमें इसको हाई करना पड़ेगा। पहले हमें इसको भी प्रेस करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक साथ हमें बी को भी प्रेस करना पड़ेगा। देखिए, जब हमने एस को भी प्रेस किया और बी को भी प्रेस किया तो एंड गेट 2 का एलईडी ब्लिंक कर रहा है एंड जल रहा है एंड आउटपुट फाइनल आउटपुट भी हमारा एलईडी दिखा रहा है। तो इस प्रकार हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। थैंक यू।